रानू चिड़िया जंगल की सबसे अमीर पंछी होती है। वो जंगल के सब परिंदों की बहुत मदद करती है। बंटी जी, आपने गुड़िया की इस महीने की फीस नहीं भरी। उसकी स्कूल टीचर का फोन आया था। आप फीस कब तक भर देंगे? अरे मीनू, मुझे नहीं लगता कि इस महीने मुझे तनख्वाह वक्त पर मिलेगी। तुम ऐसा करो, जाओ रानू चिड़िया के पास और उससे कुछ पैसे उधार ले आओ, फिर बाद में हम उसे वापस कर देंगे। तो इसके बाद मीनू चिड़िया रानू चिड़िया के घर आ जाती है और उसे सारी बात बता देती है। अरे मीनू बहन, आप फिक्र न करें। आपको जितने भी पैसों की जरूरत है आप ले जाए और मुझे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह रानू चिड़िया मीनू चिड़िया को पैसे दे देती है और मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो हर रोज ऐसी ही बहुत परिंदों की मदद करती है। उसी जंगल में दो निकम्मे कौवे पति पत्नी रहते हैं जो बहुत लालची होते हैं। वो हर रोज रानू चिड़िया से पैसे मांगने के नए बहाने ढूंढते हैं। अरे कालू जी, पहले आप जाओ और उस चिड़िया से पैसे मांग कर लें, फिर आपके बाद मैं जाऊंगी। अरे गोरी, पता नहीं तुम इतने पैसों का करती क्या हो। हम हर रोज तो चिड़िया से पैसे लेकर आते हैं, पहले वो तो खर्च कर लो। जब देखो मुझे मांगने के लिए भेज देती हो, जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं बल्कि कोई भिखारी हूँ। हे ऊपर वाली, मुझे कैसा पति दिया है जिसके सर में दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है? क्या तुम्हें लगता है ये हर रोज जो पैसे हम मांग कर लाते हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं? और नहीं तो क्या गोरी, तुम उन पैसों का क्या करती हो? अचार डालती हो क्या? अरे कालू जी, हम जो पैसे रोज लेकर आते हैं मैं वो जमा करती हूँ ताकि एक दिन हम इस जंगल के सबसे अमीर परिंदे बन जाए, उस चिड़िया से भी ज्यादा अमीर। तो आप जल्दी से जाओ और उस चिड़िया से पैसे मांग कर लाओ, फिर मैं जाऊंगी। ठीक है गोरी, तो इस बार मैं रानू चिड़िया से पैसे थोड़े ज्यादा मांगूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है और रानू चिड़िया के घर आ जाता है। अरे रानू बहन, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दे ताकि मैं अपने और अपनी बीवी के लिए खाना खरीद सकूं। अरे कालू भैया, आप फिक्र न करें, मैं आपको बहुत सारा खाना दे देती हूँ, फिर आप और आपकी पत्नी पेट पर खाना। अरे नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं बल्कि पैसे चाहिए, मैं खाना अपने घर जाकर ही बनाऊंगा। तो रानू चिड़िया कालू कौवे को 500 का नोट दे देती है। अरे बस इतने थोड़े से, इससे क्या होगा? आपको तो पता है कि आजकल कितनी महंगाई है, थोड़े और पैसे दे। ठीक है कालू, ये लो। तो रानू चिड़िया से एक और 500 का नोट दे देती है और कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। अभी कालू कौवे को गए थोड़ी देर भी नहीं हुई होती कि गोरी कौवे रानू चिड़िया के घर पहुँच जाती है। अरे गोरी बहन, अब आपको क्या हो गया? आपका पति अभी मुझसे पैसे लेकर गया है। अरे रानू बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं, वो कालू जितनी भी पैसे लाता है वो सारे खुद ही टूट जाता है और मुझे कुछ भी नहीं देता। इसलिए आप मुझे अलग से पैसे दे ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। ठीक है गोरी बहन, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। तो रानू चिड़िया गोरी कवि की बातों में आ जाती है और उसे पैसे दे देती है। इसके बाद गोरी कवि खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर अपने और कालू कवि के पैसे को एक संदूक में रख देती है। अरे कालू जी, बस कुछ दिन और, फिर हमारा संदूक पैसों से भर जाएगा और हम भी रानू चिड़िया की तरह अमीर हो जाएंगे। फिर तो इस जंगल पर हमारा ही राज चलेगा। हाँ गोरी, फिर सब हमारी भी वैसी ही इज्जत करेंगे जैसे उस रानू चिड़िया की करती है और वो सब मुझे कालू सेठ कहकर बुलाएंगे और मुझे गोरी सेठ आनी। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि गोरी को भी एक सपना दिखने लग जाती है कि वो एक बहुत बड़े घर में बैठी होती है और रानू चिड़िया इसके पास आती है। अरे गोरी मालकिन, आपके पास तो इतने पैसे हैं, मुझ गरीब को थोड़े पैसे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये भिखारी, अब चलो मेरे घर से निकलो वरना गंदा हो जाएगा। अरे गोरी मालकिन, प्लीज कुछ तो दे दे, ऊपर वाला हमेशा आपको खुश रखेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना कि जाओ यहाँ से, मांग तो ऐसी नहीं हो जैसे तुम्हारे बाप का हो। अभी गोरी कभी सपने में बड़बड़ा ही रही होती है कि कालू कौवा उसे आवाज लगाता है। अरे गोरी, ये क्या बड़बड़ा रही हो? उठो, तुम अभी भी अपने टूटे फूटे घर में ही हो, किसी आलीशान बंगले में नहीं जो गंदा हो जाएगा। अरे कालू जी, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी और आपने मेरा सारा सपना खराब कर दिया। मुझे कुछ भी करके अपना ये सपना पूरा करना है। अब जल्दी जाए और चिड़िया से पैसे लेकर आए। अरे गोरी, पागल हो गई हो क्या? अभी तो चिड़िया से पैसे लेकर आए हैं, अभी अगर फिर जाऊंगा तो जो पैसे उसने दिए हैं वो भी वापस ले लेगी। इस तरह गोरी कवि के सर पर रानू चिड़िया से पैसे लेने का भूत सवार था। वो हर रोज जाती और रानू चिड़िया से पैसे लेकर आती। इस तरह उन दोनों पति पत्नी के पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया था। अरे कालू जी, पता नहीं ये रानू चिड़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। वो हर रोज सब परिंदों में बहुत सारे पैसे बांटती है पर उसके पैसे खत्म ही नहीं होते। अब तो हम भी उस चिड़िया की तरह अमीर बनने वाले हैं, लेकिन जब तक वो चिड़िया रहेगी तब तक हमें कोई नहीं पहचानेगा। तो अब तुम क्या करोगी गोरी? उस चिड़िया को गरीब बनाना होगा वरना हमारा अमीर होना किसी काम का भी नहीं है। पर गोरी, तुम ये सब कैसे करोगी? अरे कालू जी, अब हम इस चिड़िया से पैसे नहीं मांगेंगे,
बल्कि उस चिड़िया पर नजर रखेंगे ताकि हम उसका काम खत्म कर सके। तो इस तरह वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के आसपास ही रहते और हर जगह उसका पीछा करते। एक दिन रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती और एक सुनसान जगह पर आ जाती है। वो दोनों पति पत्नी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो रानू चिड़िया गार के अंदर आ जाती है और वो दोनों कौवे गार के बाहर ही खड़े रहते हैं। ए गार के मालिक, मैं आ गई हूँ। मेरे पास मौजूद सारा सोना खत्म हो गया, मुझे अब और सोने की जरूरत है। रानू चिड़िया ने अभी ये बोला ही था कि वहाँ एक जादुई संदूक आ जाता है। अरे रानू चिड़िया, आप एक नेक दिल चिड़िया है। आप हर रोज न जाने कितने गरीबों की मदद करती है, तो आप जितना चाहे उतना सोना ले जा सकती है। तो रानू चिड़िया अपनी पोटली सोने के सिक्कों से भर लेती है और जादुई संदूक का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया के जाते ही वो दोनों कभी गार के अंदर आ जाते हैं। वो तो इतना ज्यादा सोना देखकर हैरान ही रह जाते हैं। अरे कालू जी, मैंने तो आज से पहले इतना सोना कभी नहीं देखा। सोने के मटके, सिक्के और हीरे जवाहरात के तो ढेर लगे हुए हैं यहाँ। तो वो दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी पोटलियां सोनों के सिक्के से भर लेती है। कितने में गार का मालिक यानी जादुई संदूक वहाँ हाजिर हो जाता है। अरे कहो, क्या आप भी ये सोना नेक काम के लिए ले जा रहे हैं? नेक काम? पर कैसा नेक काम? आप बताएं, तभी तो हम वो काम कर पाएंगे। यहाँ से वही परिंदे सोना ले जाने में कामयाब होते हैं जो खुद से पहले दूसरों की मदद करते हैं और जिनका दिल साफ होता है। मैं भी बहुत नेक और साफ दिल हूँ। मैं बहुत नेक काम करता हूँ। अब तो हम यहाँ से बहुत सारा सोना ले जा सकते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी अपनी अपनी पोटलियां भर लेते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। गोरी कभी तो इतना सारा सोना देखकर पागल हो जाती है। अरे कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे होंगे। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हमें उस छोटी चिड़िया से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गोरी, अब जब भी हमारे पास पैसे खत्म होंगे तो उस गुफा से जाकर ले आया करेंगे। वैसे भी उस जादुई संदूक को क्या पता कि हम ये सोना खुद इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी को देते हैं। हम उससे झूठ बोल दिया करेंगे। चलो कालू जी, अब सबसे पहले मुझे अपने लिए एक आलीशान बंगला खरीदना है, तो आप सारे पैसे एक बैग में जमा कर लीजिए। हम अभी घर खरीदने जा रहे हैं। तो वो दोनों एक बैग में पैसे लेकर एक पंछी के पास जाते हैं जो जंगल के बहुत बड़े और आलीशान घर बनाकर बेचता है। हम आपकी जरूरत से ज्यादा सोना लाए हैं, आप जल्दी से ये ले ले और ये घर हमारे नाम कर दे। जी जी, जरूर करूँगा। पहले मुझे देखने तो दे आपका सोना कितना खरा है। हाँ हाँ जरूर, अपने चश्मे लगा कर देखे। ऐसा ना हो कि इतना सोना देखकर आपकी नज़र कम हो जाए। तो वो जैसे ही बैग खोलता है तो उसमें सोने की जगह मिट्टी भरी होती है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बैग उठाकर उन्हें मारता है। अरे कालू जी, ये बैग में सोने की जगह मिट्टी कहाँ से आ गई? हमने तो सोना भरा था। अरे गोरी, अभी ये सब छोड़ो और यहाँ से भागो, वरना ये हमें मार मार कर मार देगा। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और आइंदा कभी भी लालच ना करने का सोचते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों के नुकसान में अपना फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।